बिहार चुनाव से ठीक पहले सिवान के पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शहाबुद्दीन का साल 2016 में दिया नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं वाला बयान पर लोग खूब चटकारे ले रहे हैं। शहाबुद्दीन के बयान को लोग वक्फ संशोधन बिल 2025 से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेडीयू का वक्फ बिल पर समर्थन करना नीतीश कुमार का आश्चर्यजनक फैसला नहीं है? क्या सीएम नीतीश कुमार वक्त और परिस्थिति के हिसाब से राजनीतिक फैसले लेते हैं? लोगों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या नीतीश कुमार मौका देखकर मौका चौका मारते हैं। बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से ठीक पहले वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन से राज्य में बवाल मचा हुआ है। जेडीयू के 5 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने पार्टी के रुख से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर गठबंधन धर्म या फिर किसी चुनावी गणित ने जेडीयू को वक्फ बिल पर समर्थन के लिए बाध्य किया। क्या जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए 2025 में बड़ा फैसला लिया है? राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो नीतीश कुमार परिस्थितियों के हिसाब से स्टैंड लेने में माहिर है। वक्फ बिल पर जेडीयू का समर्थन एनडीए के साथ तालमेल को भी दर्शाता है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार का यह फैसला उनकी छवि के अनुरूप नजर आती है, जिसमें गठबंधन की मजबूरियों और सत्ता की राजनीति को ध्यान में रखकर वह निर्णय लेते हैं। शहाबुद्दीन का बयान इस संदर्भ में यह संकेत देता है कि यह निर्णय उनके धर्मनिरपेक्ष छवि से समझौता करने वाला माना जा सकता है, जो उनके पारंपरिक वोट बैंक खासकर पसमानदा मुस्लिम समुदाय को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि शहाबुद्दीन सिवान के प्रभावशाली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बाहुबली की छवि भी इसमें काफी योगदान दिया है। साल 2016 में 12 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने की प्रवृत्ति और उनकी राजनीतिक मजबूरियों के लेकर परिस्थितियों का नेता वाली बात कही थी। हालांकि इसके कुछ ही दिन बाद नीतीश कुमार के दबाव में उनकी रिहाई रद्द कर दी गई और उनको दोबारा से जेल भेज दिया गया। जेडीयू का वक्फ बिल समर्थन करने से काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कई मुस्लिम नेताओं जैसे मोहम्मद कासिम अंसारी, शाहनवाज मलिक जैसे नेताओं ने यह कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है कि नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष छवि को धोखा दिया है। यह स्थिति शहाबुद्दीन के बयान को सही ठहराती है कि नीतीश परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेते हैं। वक्फ बिल के समर्थन के बाद बिहार की राजनीति और आगामी बिहार चुनाव में यह धारणा मजबूत हो रही है कि नीतीश सेक्युलर छवि कमजोर पड़ गई है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है। इस आबादी को अपना वोट बैंक बनाने की गैर भाजपा दलों की हमेशा से कोशिश रही है। पहले इस आबादी के अधिकतर वोट कांग्रेस को जाते थे। 1990 में लालू यादव के आकर्षण में ये आरजेडी के साथ आ गए। बाद में कुछ वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर जेडीयू को मिलने लगे। नीतीश को नई धारा की राजनीति में इन्हीं कुछ वोटों का नुकसान होगा। इंडिया ब्लॉक से एनडीए में आने के बाद उन वोटों में भी पहले ही कमी हो गई थी। नीतीश का भाजपा संग जाना बिहार के मुसलमानों को रास नहीं आया। अब मामूली मुस्लिम वोट ही नीतीश की पार्टी जेडीयू को मिलते हैं। यह स्थिति 2017 से बनी हुई है। वैसे मामूली के बजाय बेहतर की संभावना देखना ही समझदारी है। नीतीश कुमार ने इसी समझदारी का परिचय दिया है।